नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम सूरज शुक्ला और स्वागत है आप सबका। अभी बड़ी खबर आ रही है कि बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद ने कोविड-19 के खिलाफ जो दवा लॉन्च की थी उसे सरकार की तरफ से बैन कर दिया गया है। जी हाँ, उस पर अभी सरकार की तरफ से प्रतिबंध लगा दिया गया है। पतंजलि की तरफ से यह दावा किया गया है कि इससे 7 दिन में ही कोरोना वायरस के संक्रमण का इलाज किया जा सकता है। वहीं लॉन्च होने के कुछ ही घंटे बाद आयुष मंत्रालय ने पतंजलि को इस औषधि में मौजूद विभिन्न जड़ी बूटियों की मात्रा एवं अन्य ब्यौरा जल्द से जल्द उपलब्ध कराने को कहा। साथ ही मंत्रालय ने इस विषय की जांच पड़ताल होने तक कंपनी को इस उत्पाद का प्रचार भी बंद करने के आदेश दे दिए हैं। हालांकि यह तत्काल स्पष्ट नहीं हो सका है कि दवा की बिक्री अभी भी की जा सकती है या नहीं की जा सकती। सरकार द्वारा दवा पे प्रतिबंध लगाए जाने के बाद योग गुरु रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने भी अपनी तरफ से सफाई पेश की है। पतंजलि के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि हमने क्लिनिकल ट्रायल के सभी मापदंडों को 100% पूरा किया है और कंपनी ने दवाओं की संरचना का विस्तृत ब्यौरा आयुष मंत्रालय को भेज दिया है। उन्होंने कहा कि कंपनी की ओर से मंत्रालय को भेजे गए 11 पन्ने के जवाब में दवा और परीक्षण मंजूरी संबंधी पूरा ब्यौरा उपलब्ध कराया गया है। इस पर बाबा रामदेव ने कहा कि इस दवा के अनुसंधान में पतंजलि और जयपुर के राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान के चिकित्सकों ने संयुक्त रूप से परीक्षण और क्लिनिकल ट्रायल किया। उन्होंने यह भी कहा है कि पतंजलि ने सबसे पहले क्लिनिकल अध्ययन किया और दवा की खोज के लिए निर्धारित सभी नियमों का पालन करते हुए क्लिनिकल ट्रायल भी किया। ICMR जैसी सरकारी एजेंसी से दवा की मंजूरी पर सवाल उठाए जाने पर रामदेव ने कहा कि इन दवाओं का नियंत्रण अध्ययन दिल्ली, अहमदाबाद और मेरठ समेत कई शहरों में किया गया है। उन्होंने आगे सफाई पेश करते हुए कहा कि क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी कि CTRE से मंजूरी मिलने के बाद ही यह ट्रायल किया गया। दवा लॉन्च किए जाने से संबंधित सवाल जब आयुष मंत्रालय से पूछे गए तो मंत्रालय का बयान आया कि पतंजलि आयुर्वेद ने कोरोनिल दवा पेश करते हुए मंगलवार को यह दावा किया था कि उसने कोविड-19 का इलाज ढूंढ लिया है। हालांकि मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस दावे के तथ्य और बताए जा रहे वैज्ञानिक अध्ययन के बारे में उसे जानकारी नहीं थी। पतंजलि को नमूने के आकार, स्थान और उन अस्पतालों का ब्यौरा देने के लिए भी कहा गया जहां इसका अध्ययन हुआ था और जहां इसका ट्रायल हुआ था। आयुष मंत्रालय द्वारा और क्या कहा गया, आइए देखते हैं छोटी सी क्लिप। मेडिसिन बना सकता है, उसमें कोई ये नहीं, लेकिन जो नोटिफिकेशन हमने निकाला हुआ था ये साधारण 21 अप्रैल को, आपको पता है कि जो आयुष मंत्रालय ने एक टास्क फोर्स तैयार किया हुआ था। जो कोई मेडिसिन बना सकते हैं तो जो फॉर्मूला है वो टास्क फोर्स के थ्रू वो रिसर्च के लिए जा रहे थे। इसके बाद में पता चला कि वो सब स्लो चल रहा है, तो हमने एक नोटिफिकेशन निकाल के, जो मैंने कहा कि 21 अप्रैल का नोटिफिकेशन निकाला, और जो कोई खुद रिसर्च कर सकता है हॉस्पिटल में, और कई मुद्दे उसको कई मुद्दे दिए थे कि वो साथ लेके, यानी MD डॉक्टर होना चाहिए, वहाँ के एथिक्स कमेटी के साथ वो सब रिसर्च होना चाहिए। इसी के मुताबिक कोई भी व्यक्ति मेडिसिन का वो साइंटिफिक वैलिडेशन कर सकता है अपने अपने हॉस्पिटल में या अपने अपने कहा, और इसके बाद में वो सब डिटेल जो है तो आयुष मंत्रालय को भेजना पड़ेगा कंफर्मेशन के लिए। ये तो रूल था। इसी के मुताबिक हाँ, बहुत खुशी की बात है, नया मेडिसिन उन्होंने तैयार किया है, और जो तैयार किया है वो आयुष के पास आना चाहिए। इसके पहले किसी ने उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं करना चाहिए, हमारी बात है। इसलिए हमको कहा कि आपका जो कुछ आपने किया है वो पेपर यहाँ भेज दो, वो हम आपको कंफर्म करके उसके आगे विचार करेंगे, दे देंगे। ये तो रूल है। इसके बगैर वो कोई भी व्यक्ति एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकती है। यही तो मुद्दा था, और मेरे ख्याल से उन्होंने कल डॉक्यूमेंट भेजा हुआ है और हम वो स्क्रूटिनी करके उसका ये करेंगे। कोरोना वैक्सीन से जुड़ी आगे जैसे ही कोई खबर आती है हम आप तक तुरंत लेकर आएंगे। इसके लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।